कृषि बाई महिंद्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। कृषि बाई महिंद्रा की विभिन्न विभिन्न वेबिनार सीरीज में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते आए हैं और आज का हमारा जो विषय है, आज जो चर्चा का विषय है हमारा धान का प्रतिरोपण या रुपाई। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी श्री निधि कुमारी जी। स्वागत है आपका निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो निधि जी, हम आज का जो विषय है हमारा धान की या पैडी की ट्रांसप्लांटेशन या प्लांटिंग या धान का प्रतिरोपण या रोपण के ऊपर मैं किसान भाइयों की ओर से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपकी जो भी आप नॉलेज देंगे या आप जो भी आज हमारे साथ ज्ञान शेयर करेंगे, जो बांटेंगे, उससे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहला जो मेरा जो प्रश्न है, जो किसान भाइयों का प्रश्न है, तो उनका ये पूछना है कि धान की जो रुपाई है ये किस किस तरीके से करनी चाहिए। जी। काफी अच्छा प्रश्न है और आप ही के संदर्भ में बहुत सही है, क्योंकि इस समय धान की रोपाई चल रही है। तो मुख्यतः हम धान की रोपाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो नॉर्मल हमारा मेथड होता है, जिसमें हम श्रमिकों की सहायता से हाथ से रोपाई करते हैं, और जो दूसरा तरीका है रोपाई करने का, उसमें हम मशीन की मदद ले सकते हैं, जो हमारी आरटीपी मशीन होती है, जिसे राइस ट्रांसप्लांटर कहते हैं। तो उसकी सहायता से भी हम जो है रोपाई कर सकते हैं। जी। तो जैसे ये दो अलग अलग पद्धतियां हैं ट्रांसप्लांटेशन की या रोपाई की, इन दोनों पद्धतियों में क्या अलग अलग फर्क है और इन दोनों पद्धतियों में से कौन सी पद्धति को हम अच्छा समझ सकते हैं? जी। तो जैसे कि मशीन से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमें अगर रोपाई मशीन से कर रहे हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें पता है कि हम जब मशीन से रोपाई करते हैं तो वो जो रो से रो, या जो हम बोलते हैं कि पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी होती है, और जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी होती है, हम उसको बिल्कुल जो निर्धारित है वैसा ही रख सकते हैं। तो जो एक फसल का जो जिसे हम क्रॉप ज्योमेट्री बोलते हैं, कि आपका एकदम दिए गए जो आपका फासला है उस पे लगती है, और जो पौधों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए आपकी 1 एकड़ में, या जितना भी आपका क्षेत्रफल है, तो उसके हिसाब से हम उसको भी निर्धारित कर सकते हैं। और क्योंकि मशीन करती है तो वो एकदम अच्छे तरीके से करती है, और कहीं पर भी ये नहीं रहता कि आपका कहीं फसल नहीं लगी या फिर इधर उधर लग गई, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, जब वो समान तरीके से लगेगा, अच्छे से एकदम समान व्यवस्थित तरीके से लगता है, तो वहाँ पर आपको जो पौधे होते हैं उनको अच्छे से हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भी अच्छे से हो पाता है, और इसकी वजह से जो आपके दाने बनेंगे बाद में, वो भी अच्छे बनते हैं और आपकी उपज बहुत अच्छी हो सकती है। तो और इसमें कभी आपको कोई, जैसे हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन बोलते हैं, जैसे कि आपको कोई जो खरपतवार है उसका नियंत्रण करना है, या फिर आपको कोई स्प्रे करना है, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको श्रमिकों की ज़्यादा जो है आवश्यकता नहीं रहती। आपको इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ 2 ही श्रमिक चाहिए होते हैं, और जो आपका खर्चा होता है फसल लगाने का, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये सारे ही फायदे हैं हमारे, अगर हम मशीन की सहायता से रोपाई करते हैं। जी। तो इसमें जैसे आपने बताया कि लागत भी कम होती है, समय भी कम लगता है, कि जैसे हम समझते हैं कि अगर हम श्रमिकों के साथ धान की रोपाई करते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, और हमको 18 से 20 लोग चाहिए होते हैं प्रतिरोपण करने के लिए। जबकि अगर हम मशीन का उपयोग करते हैं तो इसमें कितना समय लगता है? 2.5 से 3 घंटे लगेंगे 1 एकड़ में? हाँ जी, मतलब एक मशीन आपका 1 एकड़ में उतना ही 2.5 से 3 घंटे में कर सकती है, और पूरा दिन भर में कम से कम 2 से लेकर 2.5 से लेकर 5 एकड़ तक आप उससे रोपाई कर सकते हैं। जी।
जी, तो मशीन का जो आपने फ़ायदे और जो फ़ायदे बताए हैं कि जैसे कितने अपने को पौधे चाहिए प्रति एकड़ क्योंकि जी, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है और पौधे की दूरी है वो निर्धारित हो जाती है। उसकी वजह से एक तो सटीक पंक्तियाँ बनती हैं और सटीक जो है पौधे की दूरी की वजह से और जो फ़ायदे आपने बताए कि जैसे प्रकाश सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से जड़ों तक पहुँचता है, नीचे तक पहुँचता है। वायु का जो मूवमेंट है, जो घुमाव है, वायु जो उसमें घूमना उसकी वजह से भी काफ़ी उसको पौधों को फ़ायदे होते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी निधि जी आपने और मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों के लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उनको अपनी धान की रोपाई या पैडी ट्रांसप्लांटेशन में मदद करेगी और उनके जो भी अलग-अलग जो कंसर्न है, जो जहाँ पे उनके लगता है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कुछ इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो वो इस चर्चा से काफ़ी अपने आप के लिए फ़ायदा उठाएँगे।